Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, this is our third question for computer network case study, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 होता है एग्जाम में एंड इट कम्स फॉर 4 मार्क्स. तो चाहे आपके पास CS है या आपके पास IP है, इन योर टर्म टू एग्जाम यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. सो हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे कि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसका फटाफट से आंसर दे दोगे और ये 4 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जा सकते. सो हम ये 4 मार्क्स एश्योर कर रहे हैं आज कि भाई ये तो हमारी झोली में आ ही गए हैं, अब ये कहीं नहीं जाने वाले. राइट. सो फटाफट शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हेयर यू आर गेटिंग ऑल द कंटेंट. यही नहीं, इसके बाद BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम और CUET की प्रिपरेशन भी मैं कराऊंगी. और अगर आपकी BCA में एडमिशन हो जाती है या आप BTech इन कंप्यूटर साइंस IT कुछ भी करते हैं तो आगे जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, कंसेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS, वो सब भी आपको चैनल पे मिलेगा. सो सब्सक्राइब द चैनल, इट्स ऑल फ्री एंड शेयर इट विद as many students as possible. So let's do question number 3. So we will do question number 3 over here. और question number 3 है आपके पास यहाँ. Just a minute. ये है इसका solution, but here is our question. So यहाँ पर आपका जो 13th question है वो ये है. Right? अब इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि ग्लोबल नॉलेज शेयर इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स सेंटर इन हैदराबाद विद 4 स्पेशलाइज्ड ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इन 4 सेपरेट बिल्डिंग्स. द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक इज गिवन इन द टेबल. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें 2 टेबल्स दिए होंगे जिसमें डिस्टेंस कितना है हर ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ वो गिवन होता है एंड हमें गिवन होता है कि किस ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं. So these tables are given, units are given. 4 questions आपसे पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, suggest the most suitable location to install the main server of Global Knowledge Share Institute to get efficient connectivity. अब तक तो आपको 2 क्वेश्चन के बाद ही आंसर रट गया होगा, है ना. सो आप कितने इजीली सोच सकते हो कि ये तो नंबर पक्का है ही है ना. सो आपके पास यहाँ पे फटाफट चार्ट में लिख के दिखाओ फटाफट से कि किस में होना चाहिए सर्वर. So it should be in computer engineering block because there we have maximum number of computers. So justification is as per 80-20 rule we should have a server at the unit which has the maximum number of computers to reduce the network traffic. So that's why we should place the server in computer engineering block. Suggest with the help of a drawing the best cable layout for effective network connectivity between all the blocks. वन कनेक्टिविटी सीधे सीधे क्या बन जाएगी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्लॉक को एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट कर दिया जाए, मैकेनिकल से कनेक्ट कर दिया जाए और ऑटोमोबाइल से, और ये बनेगी स्टार टोपोलॉजी. सो कंप्यूटर कनेक्ट्स विद एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑटोमोबाइल. ये आप ड्राइंग करके दिखाओगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि पेपर में आप किस तरह से इस आंसर को अटेम्प्ट करोगे. आई विल शो यू दैट. राइट. देन दूसरा लेआउट पॉसिबल हो सकता था जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ केबल देख लेते. तो सबसे कम केबल चाहिए है आपको 40 कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल के बीच में. सो यहाँ फिर 40 है मैकेनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में, दैट इज़ यहाँ. देन यू हैव 60 कंप्यूटर और मैकेनिकल के बीच में, ऐसे. सो इस तरह से भी कनेक्शन हो सकता था. उस केस में आपका जो मैकेनिकल है वो सेंटर में आ जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमोबाइल के साथ है, कंप्यूटर मैकेनिकल के साथ है, मैकेनिकल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है. ऐसे हो रहा है, ठीक है. या फिर आप ऐसे कर सकते थे, ये भी 60 है तो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिकल से और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से. सो वी कुड हैव डन दैट. सो ईदर वेज आपका जो सबसे कम केबल वाला जो है लेआउट आप वो भी चूज़ कर सकते हो. बट मेरी हिसाब से स्टार जो है वो हमेशा बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें मार्क्स पक्का मिलते हैं. दैट इज़ ऑलवेज द बेस्ट लेआउट टू सिलेक्ट. फाइन. Out of the following, suggest the most suitable device to be installed in each of the blocks for connecting all the computers installed within the center. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के जो कंप्यूटर हैं वो कैसे आपस में कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर के अंदर के जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे. सो ईच बिल्डिंग के अंदर हमें जो इनमें से डिवाइस चाहिए वो है स्विच, बिकॉज स्विच इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विद इन द बिल्डिंग. मॉडेम तो ट्रांसलेटर है, डिजिटल टू एनालॉग. Gateway is used to connect two wide area networks. Router is to find the best route.
फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स, तो वो तो नहीं है। विद इन द यूनिट आपको कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, सो यू नीड अ स्विच। Out of the following, suggest the most suitable wired medium for efficiently connecting the blocks. Most suitable है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो obviously it has to be fiber optic if it is in the option. Yes, it is in the option. So optical fiber should be the answer, क्योंकि वो best transmission media होता है in terms of speed, in terms of security, in terms of bandwidth. But yes, it is expensive. तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता है इकोनॉमिकल वे, तो आप फाइबर ऑप्टिक कभी सेलेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज इट्स नॉट इकोनॉमिकल। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सो वी कैन गो फॉर ऑप्टिकल फाइबर। ऑल्सो मैंशन विच टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स विद इन ईच सेंटर। सो विद इन ईच सेंटर जब आप एक स्विच के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करोगे, तो जब एक स्विच सेंट्रल डिवाइस है, all computers are connected to the switch. So when all computers are connected to a central device, it forms a star topology. So answer for this question should be star topology. अब इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे आंसर शीट में? सो लेट्स सी हाउ वुड बी प्रेजेंटेड इन द आंसर शीट। ठीक है, सो इफ आई ओपन दिस, इट्स नॉट दिस वन, लेट मी ओपन दिस। Yep, so not this one again. So ये इसका आंसर है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमने बताया सर्वर कहाँ होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बिल्डिंग में। फाइन, सो एज पर 80-20 रूल। फाइन, सेकेंड क्वेश्चन था कि लेआउट बताओ, तो लेआउट क्या है, 60-60-40। इसमें आपको सबसे कम केबल लेंथ तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि सबसे कम 40-40-60 में पड़ रही थी, पर ये आपका स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, बस टोपोलॉजी भी बना सकते थे, इसमें सबसे कम केबल पड़ रही है 40-50-40 में। सो वी कैन शो कि केबल कम वाला लेआउट कैसे बनेगा, एज वेल एज जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उसको बीच में रख के कैसे बनेगा, तो हम ये भी दिखा सकते हैं, दो लेआउट भी सजेस्ट कर सकते हैं। फिर ये नंबरिंग देखो ऊपर नीचे हो गई है, तो ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि ऐसे नहीं करोगे आप। मेक श्योर कि आप नंबरिंग बिल्कुल सही दो, ऐसे देने से मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका थर्ड वाला आंसर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो स्विच का आंसर एक्सपेक्ट करेगा, ना कि इसका। सो मेक श्योर यू राइट योर नंबर्स प्रॉपरली। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करती है। ये फोर्थ का आंसर था, ये थर्ड का आंसर है, सो यू हैव टू राइट द नंबरिंग प्रॉपरली। So optical fiber, star topology and switch is the most suitable device to be placed. So that's how your paper presentation should be. तो आप अपना पेपर बहुत अच्छे से नीटली प्रेजेंट करेंगे, ये इसका कंप्लीट आंसर है। एंड नंबरिंग का पूरा ध्यान रखेंगे कि सही नंबरिंग के साथ ही आप अपना आंसर सॉल्व करें। So that was your question number 3. I'll be giving you 7 more questions like this. उसके बाद आपको ये चीज़ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब सॉर्टेड ये 4 नंबर तो आपके आने ही आने हैं। Fine. So that is it for this video. Don't forget to like the video before you leave. Share it with as many students as possible. Subscribe the channel and I'll see you soon. Thank you.